बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हमारी आज की वीडियो है बीएस कंप्यूटर साइंस और बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में कंपैरिजन करेंगे। अगर आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेते हैं तो आपके पास वो कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद अगर आप बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस करते हैं तो उसके बाद कौन कौन सा एम्प्लॉयमेंट एरिया आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस कंप्यूटर साइंस की बात करें जिसको शॉर्टकट बीएससीएस कहा जाता है, बीएससीएस का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद बीएससीएस में एडमिशन ले सकते हैं। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद भी बीएससीएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। आप आईसीएस के बाद बीएससीएस कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने इंटरमीडिएट में 200 नंबर का मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है आप फिर भी बीएससीएस के लिए एलिजिबल हैं। बीएससीएस ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर होते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो मेरिट है वो मिनिमम 80% और मैक्सिमम 90% प्लस रहता है, और गवर्नमेंट सेक्टर की अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी अपना एंटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट करती हैं। और प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके मिनिमम 50% नंबर होना ज़रूरी है, और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देंगी। और अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें डियर स्टूडेंट्स, आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद आपको जो जॉब्स ऑफर होती हैं सबसे पहले तो आ जाते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेज। सॉफ्टवेयर हाउसेज में आप काम कर सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं जिसमें स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, और उसके बाद पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो उनसे ये जॉब्स ऑफर करते हैं। इंडस्ट्रियल हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं, वापडा और नादरा में जॉब्स ऑफर होती हैं। फिल्म एंड ड्रामा इंडस्ट्री आ जाता है जिसमें बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। प्रोडक्शन हाउसेज में जॉब्स ऑफर होती हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। आर्मी, पुलिस और नेवी में जॉब्स ऑफर होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया जो है इसमें बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। डियर, ऐसा कौन सा एरिया जहाँ कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं किया जाता? जिन जिन जगहों पे कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है तो जाहिर सी बात है बीएस कंप्यूटर साइंस कर लेने के बाद उसी एरिया में जॉब्स ऑफर होती हैं। आपका डेजिग्नेशन कोई भी हो सकता है। आप बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं, किसी जगह पे आप कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कंप्यूटर टीचर के तौर पर, कंप्यूटर लेक्चरर के तौर पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। मतलब कि जिस एरिया की भी बात की जाए हर एरिया में कंप्यूटर साइंस का जो बंदा है उसकी बहुत ज़्यादा वर्थ है। और अगर हम बात करें बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस की, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। आपका इंटरमीडिएट किसी भी डिसिप्लिन में हो, आपने कहा एफएससी प्री मेडिकल की है, आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग के, आपका आईसीएस है, आईकॉम है, डीकॉम है, एफए है, एफएआईटी है, ए लेवल है या इसके इक्वल आपकी तालीम है, आप बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका जो मेरिट है वो 70% से लेके 80% प्लस पे रहता है, और प्राइवेट सेक्टर में आपके 45% से 50% नंबर है, आपका बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में जो सा एडमिशन हो जाएगा। बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके भी 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया जो है वो 6 माह है। और अगर हम इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें, बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर लेने के बाद जो जॉब्स हैं इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, नेशनल बैंक जो उनसे जॉब्स ऑफर करते हैं, और दीगर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं उनमें भी जॉब्स ऑफर होती हैं। फाइनेंस सेक्टर्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, बिजनेस कंसल्टेंसी से, और उसके बाद आ जाता है इंडस्ट्रियल हाउसेज आ जाते हैं, बजट प्लानिंग डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, एजुकेशनल सेक्टर आ जाते हैं जिसमें जॉब्स ऑफर होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब्स ऑफर होती हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं उसमें जॉब्स ऑफर होती हैं। जिन जिन जगहों पे इंश्योरेंस और फाइनेंस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उन्हीं जगहों पे बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और अगर डीएसओ हम इनके सैलरी पैकेज की बात करें बीएस कंप्यूटर साइंस के और बीएस बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के, तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपका सैलरी पैकेज होगा वो आपके बेसिक पे स्केल पे होगा, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस, आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी स्किल, इन 3-4 चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। अगर हम दोनों का अगर कंपैरिजन करें बीएस कंप्यूटर साइंस का और बीएस बैंकिंग इंश्योरेंस का, डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका मैथ का सब्जेक्ट अच्छा है, स्टैट, फिजिक्स और प्रोग्रामिंग
इन 3-4 चीज़ों में अगर आपका इंटरेस्ट है और उसके बाद आप में इतनी कैपेसिटी है, आपको 6-7 घंटे मुसलसल किसी लैपटॉप की स्क्रीन पे नज़रें जमाए या किसी कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़रें जमाए प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आपकी दिलचस्पी आपका ज़ौक़ अगर इन चीज़ों में है तो देन डियर स्टूडेंट BScs आपके लिए दी बेस्ट है। कंप्यूटर का फील्ड है, इसकी वर्थ जो सी है वो आए रोज़ बढ़ती जा रही है। अगर इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका बैंकिंग में इंटरेस्ट है, आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप किसी इंश्योरेंस जो फर्म है उसमें काम करना चाहते हैं, तो देन BS बैंकिंग एंड फाइनेंस भी आपके सामने मौजूद है। सो ये हमारी आज की वीडियो BS कंप्यूटर साइंस वर्सेस BS बैंकिंग एंड इंश्योरेंस पे थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।